बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रांच। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इकोलॉजी। पहले इकोलॉजी को समझेंगे, फिर इकोसिस्टम क्या होता है उसे जानेंगे। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें, पहले तो हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन्वायरमेंट के बारे में सारी चीज़ें जान ली थी, कैसे कहाँ क्या काम होता है, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, इकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर इसे और तरीके से डिफाइन करना हो, अदर डिफिनेशन देनी हो, तो हम बोल सकते हैं इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ मैंने एक पॉइंट नोट किया है, चरखा संहिता कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स वर इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ एंड दैट पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजरियस टू हेल्थ। चरखा संहिता में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिखी गई है या फिर रखा गया है उसमें कि जो एयर, लैंड और वाटर और सीजन है, ठीक है, वो इंडिस्पेंसेबल है लाइफ के लिए, ठीक है, और पॉल्यूटेड एयर और वाटर हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ये चरखा संहिता में इंफॉर्मेशन रखी गई है। अब हम इकोसिस्टम पे आते हैं, ठीक है। हम आपको इकोलॉजी इसलिए समझाएं क्योंकि इकोसिस्टम को समझने के लिए इकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजी में हमने अभी क्या जाना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, यानी कि बहुत डीपली स्टडी जो की जाती है, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन दैम। इकोसिस्टम वो होता है, मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें ह्यूमन बींग्स है, हम क्या करते हैं, प्लांट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जब हमें देता है तो हम सांस लेते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या फिर सनलाइट से जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तब वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, और जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो एब्सॉर्व करती है, ठीक है, एब्सॉर्व कह सकते हैं, या फिर उससे वो सांस लेती है, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस होता है। ओके, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। इनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। If one part of an ecosystem is damaged or disappear, it has an impact on everything else. अगर इकोसिस्टम का कोई एक पार्ट भी डैमेज हो गया तो वो डैमेज या डिसअपियर हो गया तो वो सब पे प्रभाव डालेगी। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझते हैं कि देखिए, ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? डियर खाता है, ठीक है। डियर को कौन खाता है? डियर बहुत ज़्यादा हो गया आप एक शॉर्ट में ले लीजिए। ग्रास को ग्रास ओपर खाता है, ठीक है। ग्रास ओपर को कोई बर्ड्स खा ली, बर्ड्स को कोई चील खा लिया, एंड देन चील जब मरेगी तो वो डिकम्पोजर सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगी, और जब वो डिकम्पोजर उसे खा जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर वो वापस सॉइल में मिल जाएगी और फिर वो प्लांट्स ग्रो करेंगे उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, तो ऐसे क्या है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। हम इकोसिस्टम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक कम्युनिटी या फिर कोई एक ग्रुप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए अपने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, इंटरेक्ट करती है, अपने स्पेसिफिक एक इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने तो जान लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी डिफिनेशन भी पढ़ ली हमने, इकोलॉजी तक समझ लिया, लेकिन इकोसिस्टम का सबसे पहले, उस इकोसिस्टम जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? आखिर में किसी के तो दिमाग में आया था ना। जी हाँ, सबसे पहले इस वर्ड को क्वाइन किया था सर आर्थर जॉर्ज टांसले ने 1935 में। उन्होंने ही इकोसिस्टम की सबसे पहले स्टडी की थी कि इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। देन अगर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट हैबिटेट्स एंड लाइफ फॉर्म। इकोसिस्टम बहुत तरीके से हो सकता है अकॉर्डिंग टू या फिर बेस्ड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, हैबिटेट, लाइफ फॉर्म्स। ओके, यहाँ पे हम मेनली दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं इकोसिस्टम को कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। एक्वाटिक से मतलब है कि जो जलीय होगा, जिसे हम हिंदी में जलीय यानी पानी में जो होता है उसके बारे में पहले देखते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरातल धरती पे होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी आता है और एक मैरीन इकोसिस्टम आता है। फ्रेश वाटर को भी लैंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स में डिवाइड कर देंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रीनलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ये हमारे यहाँ तक हो गया इकोसिस्टम क्या होता है, किसने दिया इकोसिस्टम, और उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट आर सेम। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट दोनों के कंपोनेंट सेम होते हैं। इन्वायरमेंट में भी हमने कंपोनेंट कौन कौन से पढ़े थे? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। वैसे ही इकोसिस्टम में भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग पार्ट
पार्ट होते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। द एबायोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, वाटर, एयर एंड लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। जो एबायोटिक पार्ट होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एयर वाटर सॉइल एंड लाइट एनर्जी एक्सेट्रा को, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ओके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व केमिकल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अगर केमिकल में बात करें तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, हमारे कार्बन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे केमिकल में, ठीक है। और अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल प्रोसेस में, तो फिजिकल प्रोसेस में हमारी एबायोटिक चीज़ें वॉल्केनोस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्लाइमेट हो गया, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट। बायोटिक कंपोनेंट पे, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, और इसको क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इनटू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में। इसे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर में आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और एल्गी हो गया। कंज्यूमर आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इनकैपेबल होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर वो खुद का जो फूड होता है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कंज्यूमर जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इन सब चीज़ों पे या फिर दोनों पे जो कंज्यूमर होते हैं वो डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे अर्थवॉर्म सॉइल में डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और नेमाटोड्स एंड ऑर्थोपोड्स। ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये बायोटिक कंपोनेंट को क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम एक लाइन में या फिर एक फ्लो चार्ट में समझे इकोसिस्टम को तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खाता है? कंज्यूमर्स फिर क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, फिर सॉइल से फिर से ना प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये साइकिल एक इन्वायरमेंट में चलती रहती है, जिसको हम एक इकोसिस्टम कहते हैं, ओके। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हुआ, इकोसिस्टम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।